जलाओ, जगा के पी लियो। जो दिया सीताराम, खुश रहो बच्चा, खुश रहो, खुश रहो। बाबा जी, बच्चा, बाबा जी, मुझे डर लग रहा है। आप चलिए कुटिया में आराम कीजिए बाबा जी। नहीं, और मैं भी नहीं कुटिया के बच्चा। अंदर। तू डराओ ना, हम तो साधु संत होई, हमें सबका शेर भालू डरा थी। मने तो बातें छोड़ो, यहीं सो जाओ। पानी उसे जाओ, गंगा जल खिलाओ। बाबा लंगरदास पहुंच जाओ। आए? अरे राड़ी हो, अरे राड़ी हो। आए? अच्छा राम हो। बाबा तुम्हें नहीं कहा कान। बाबा लंगरदास मुहा वैसी करो किंचा घूमो, तुम्हें राम राम सिखोवे हम। पिछड़ी आओ बाबा। बाबा 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 कछा खोलो। तू क्या उठ के पड़ी हो? बाबा ये लंगरदास बैठे बैठे सो रहा है। पहले सबतिया छोड़ के एक बात सुनो। पहले जाओ कॉर्नर में पानी लाओ, झाड़े जाइए। हम क्या हम तुम्हारे गुरु हैं? गुरु गुरु माने कुछ नहीं होते। का गुरु झाड़े नहीं जाते। जैसे तू हमसे पानी मंगो तो हम तुम्हें देवे ना। अब जैसे मान लियो तू पहले उठ गयो, हम बाद में उठा मेरे लाग गए तो हमका पानी दे नहीं सकते हो। बच्चा ऐसा है ना, चलो सामने तालाब है, वहीं पर यानी शंका बिताएंगे, उसके बाद गंगा जी है, वहीं नहाएंगे। बच्चा वो चेला कहाँ गया, छोटा वाला वो गौतम कहाँ गया? बच्चा, अरे कहाँ गया गौतम? बाबा बोल जाओ, हम आवाज बताएं। लगाओ बच्चा, देखो। आवाज न लगाओ। वो राम का भक्त है। सुबह 4 बजे उठ के स्नान करता है। हमको लगता है वो राम के नाम में लीन हो गया है, वो स्नान करने चला गया है। हम लोग तो नकली भक्त हैं, असली भक्त तो वो है। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे दास को बार बार धिक्कार। बच्चा, सब लोग भी चलते गंगा जी स्नान करेंगे। चलो बच्चा। से हरे बिहारी जी के हर नंदन निर्धुर पानी, बिहारी जी के नंदन निर्धुर आई। डाको शेरा, कहो गुफा का क्या समाचार है?
सरदार जी, गुफा का समाचार सब ठीक है। शेरा सिंह, आज 6 महीने हो गया गुफे के अंदर रहते हुए, कहीं कोई चोरी डकैती नहीं किया गया। आज मेरी इच्छा है कि मैं अपने साथियों के साथ चल करके बियाबान जंगल में शिकार करूं। चलिए सरदार जी। चलो, जय मां भवानी। नहीं मामा जी, मुझे मत मारिए मामा जी, मुझे मत मारिए। कैसे जिंदा बचा, सच बता दे मुझे, कैसे? सच बता दे मुझे, जबकि तुझको जमीन में था गड़वा दिया, साधु के पास तू कब से ठहरे रहा। सच बता दे मुझे, कैसे जिंदा बचा। मेरे भगवान मामा मददगार था, जो मैं जिंदा बचा हूँ सही जान लो। सांप से आपने मुझको कटवाया था, मेरी किस्मत रही जो मैं जिंदा बचा। बोटी बोटी करूं आज गौतम चरित। आज गौतम चरित जिंदा जब तक रहा, अब न रह पाएगा। ना रहे बांसुर, ना बजे बांसुरी, मेरे हाथों से मुंह के अदम जाएगा। तो जान से मुझको मारो नहीं मामा जी, भान आपका हूँ दया कीजिए। हाथ को जोड़ बिनती और करूँ आपसे, छोटा बेटा समझ माफ कर दीजिए। हाथ को जोड़ बिनती और करूँ आपसे, अपना बेटा समझ माफ कर दीजिए। गौतम, तू मेरा कांटा है और तुझे मैं मिटा दूंगा। नहीं मामा जी, मुझे मत मारिए मामा जी। कोई मामा भांजे को नहीं मारता मामा जी। कोई मामा आप नहीं क्यों मार मारता रहे है। हैं मुझे? कोई मामा नहीं मारता है, लेकिन हम ऐसे मामा हैं कि अपने भांजे को मिटा दूंगा। नहीं मामा जी। हाँ, मिटा दूंगा। अरे कमीने कर रहा और कैसा अत्याचार। अरे कमीने कर रहा कैसा अत्याचार, और लड़के को तू मारता ओ पाजी। तो कहाँ का तू रहने वाला, देखा तुझे मैं आज भाग यहाँ से जाए अभी, वरना ले लूं जान। लड़के लड़के को दे छोड़ तू, लड़के को दे छोड़ तू, वरना मारू जान से। सारी दुनिया कांपती है डाकू मंगल सिंह के नाम से। मंगल सिंह,
हमारी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं इस लड़के को मार रहा हूं, तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो इस लड़के के साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। चुप, खामोश, बकवास सुनने की आदत नहीं है। सुन मेरी बात, इस दुनिया में किसी माँ ने वो सुरमा पैदा नहीं किया है जो डाकू मंगल सिंह को मिटा दे। और मिटाने की बात तो दूर रही, वो हरामजादा निगाह नहीं मिला सकता। हाँ मंगल सिंह, मुझे भी ओवर न बोलने की और न सुनने की आदत है। तैयार हो जाओ। हरामजादा कुत्ता, हमें भागने वालों के पीछा करना आदत नहीं है। जाने दो साले को, फिर कभी मिलेगा तो उससे निपटूंगा। बेटे, मैं समझ रहा हूं तुम डर गए हो, इसने तुम्हें कभी मारा है, कभी चोट पहुंचाया है। हाँ चाचा जी, सुनो मेरी बात। तो दिल में चिंता न अपने तुम बेटा करो। कहानी बता दीजिए, पटक कर मारता इसलिए था तुम्हें, अपनी सारी कहानी सुना दीजिए। चाचा जी, मैं सब कुछ बताऊंगा। राजा महताल सिंह है हमारे पिता, ज्ञानपुर है रियासत बताया चाचा, नाम अर्जुन ये लगता है मामा मेरा, जान के क्यों हमारे है पीछे पड़ा। मामा चक्की तुम्हारा ये बेटा लगे। मामा अर्जुन के कहने पे बापू मेरे, शादी वो दूसरी अपनी है कर लिए। मामा अर्जुन के कहने चाचा जी, जब से पिताजी दूसरी शादी कर लिए, तब से ना जाने क्यों मेरी जान के पीछे मामा लगा है, मुझे क्यों मारना चाहता है, क्यों। एक दिन की बात थी चाचा जी, मैं अपने राजमहल में था और मेरा मामा खिलौना लेकर आया। खिलौने के बदले उसमें सांप था।
मुझसे बोला, मामा कि भांजे तेरे लिए मैं 4 खिलौने लाया हूँ, आंखें बंद कर और हाथ झोली में डालकर निकाल ले। मैंने हाथ डाला आंखें बंद करके, तो उसमें चाचा जी खिलौने के बदले सांप था। सांप ने मुझे काट लिया। काटते समय मेरा मामा गला दाब दिया। मैं इसके आगे नहीं जानता। उसके बाद मेरी लाश बगीचे में दफना दी गई। चाचा जी वहां पर 3 साधु आए, 3 लड्डू रखा था, 3 के बजाय 4 हो गया। चाचा जी अपनी योग माया से बाबा जी ने देखा। उन्होंने कहा अपने चेलों से, इस कब्र में जो इंसान दफन है वो इंसान जीवित है। मेरी कब्र खोदी गई, मैं बाहर आया। अपनी योग माया से बाबा जी ने मेरे शरीर से विष उतारा। तब से मैं बाबा जी के पास रहने लगा। उसके बाद कुटिया पर आया मामा पानी पीने के लिए। मुझे पहचान गया। मैं सो रहा था, मुझे उठाकर लाया जंगल में मारने के लिए। चाचा जी अगर आप ना आए होते तो ये कभी ना मुझे मार देता। चाचा जी मार देता। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजकुमार गौतम है। गौतम, ये भगवान का घर है और बहुत बड़ा घर है। हाँ चाचा जी। इसमें देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो कि तुम्हें मौत के मुंह से बचा लिया हूँ। सुनो मेरी बात, तुमने अपनी कहानी मुझे समझाया है। मैं भी तुम्हारी तरह किसी घर का चिराग था, हंसता खाता खेलता एक परिवार था। लेकिन आज जो बंदूक मेरे हाथ में आई है ये भी मेरी एक मजबूरी है। सुनो मेरी बात। बोलिए चाचा। तुम कहाँ